हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। हिंदी के बारे में आपको बताएंगे कुछ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी शब्द। हिंदी शब्द ये कैसा शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है हमारा फारसी शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों? फारसी शब्द है। लिपि कैसी है इसकी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है तो आपको पता होगा, दाएं से बाएं से दाएं तरफ, बाएं से जो है दाएं तरफ को लिखते हैं। भाई पर आपने देखा होगा खरोष्ठी जो भाषा होती है, लिपि होती है, तो वो जो है इसका उल्टा है। वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। उर्दू जो है लिपि, तो उर्दू भी इसी का उसमें लिखी जाती है, यानी कि वो जो है हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन हिंदी जो लिपि है हमारी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हिंदी का जो उद्भव का सही क्रम है, तो सबसे पहले देखेंगे हम, हमारे सबसे पहले इसका क्रम जो होगा तो संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आती है? पाली के बाद में आती है हमारी प्राकृत के बाद में आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में आती है अपहट्ट। अपहट्ट के बाद में आती है हिंदी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, हिंदी का जो उद्भव है, जो सही क्रम है, तो सबसे पहले जो भाषा थी हमारी संस्कृत थी, और संस्कृत में थोड़ा सा इजी करने के बाद में भाषा कौन सी बनाई? पाली बनाई। और पाली भी बहुत कठिन थी, इसलिए इसमें थोड़ा सुधार करने के बाद में क्या बनाई? प्राकृत बनाई। प्राकृत में थोड़ा सुधार किया गया तो क्या आई? हमारी अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से अपहट्ट। अपहट्ट का ही जो रूप है वो हिंदी का रूप है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भूल लेता है। हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुस्लिम इतिहासकार। कौन थे ये? मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी। क्या नाम था इनका? अल-बरूनी। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अल-बरूनी जो था किसका दरबारी कवि था, ये आपको बताया था। इसने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था इसका? किताबुल-उल-हिंद, इसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने किया। इसका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? किताबुल-उल-हिंद। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को कब अपनाया? जो हमारा भारतीय संविधान है तो उसने हिंदी को कब अपनाया? तो ये अपनाया था 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में जो हिंदी को अपनाया 14 सितंबर 1949 को अपनाया। एक बार फिर देख लें, हिंदी कैसा शब्द है? ये एक फारसी शब्द है। सबसे पहले हिंदी जो शब्द दिया था वो ईरानियों ने दिया था। देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी इसका जो उद्भव का सही क्रम है, तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो संस्कृत थी, बहुत कठिन थी। इसमें थोड़ा हल्का करने के बाद पाली आई, पाली से प्राकृत आई, फिर उससे जो है अपभ्रंश आई। अपहट्ट हिंदी का ही रूप है। हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने किया। इसका एक ग्रंथ था किताबुल-उल-हिंद। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 को अपनाया। तो बच्चों बड़माला के बारे में जानेंगे। बड़माला आपको हिंदी में जो है सबसे पहले बड़माला का ही जिक्र है। इसमें जो है बड़माला को दो भागों में बांटा।
दो भाग में बांटा। वर्णमाला के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। इसे अगर हम देखें तो इसके दो भाग बन जाते हैं। एक पर आता हमारा स्वर, एक भाग इसका स्वर बन जाता है, दूसरा बन जाता है इसका व्यंजन। तो वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया। एक तो हमारा स्वर हो गया, एक आता हमारा व्यंजन। अगर व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन हमारे 33 व्यंजन आते हैं। स्वर की अगर हम बात करें तो हमारे 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। 11 में कौन कौन से आते हैं? इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक तो आता हमारा छोटा, बड़ा, छोटी, तो हमारे जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये हमारे टोटल 11 हो जाते हैं। लेकिन इसमें दो और शामिल हैं जिन्हें बोला जाता है अनुस्वर। एक तो आता है इसके अंदर एक तो पंत जो लिखते हैं उसमें आता है, एक हलंत वाला आता है। एक कौन सा आता है? विसर्ग वाला। ये दो और आते हैं। एक और इसमें शामिल है जिसे कहा जाता है आगत। तो वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या हमारी 11 है और टोटल अगर हम देखें तो कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। लेकिन 11 हमें जो है 11 ही स्वर पढ़ने हैं। उसके बाद आता हमारा उसके बाद में आते हैं हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। कितने आते हैं भैया? ये 25 स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे ये अंत स्थ व्यंजन है 4 अंत स्थ। चार आते हैं हमारे चार हमारे उसमें व्यंजन है। चार आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो दो आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। दो कितने आते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो वर्णमाला देखेंगे, वर्णमाला को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 पे आता है स्वर, नंबर 2 पे आता है व्यंजन। तो स्वर जो हमारे हिसाब के सामने लिखे हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ी ए, ओ ए, ये आ गए। टोटल 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अब ना हम देखेंगे वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं हमारे टोटल कितने होते हैं भैया? 52। कितने होते हैं? 52। अब इनका योग करके देखेंगे हम। तो 11 तो 25 तो हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए हमारे ऊष्मीय और 4 हो गए हमारे संयुक्त और 2 हो गए उत्क्षिप्त और 11 हो गए हमारे स्वर। 5 4 9 4 13 13 और 4 17 और 2 19 और 1 20। सी पर हासिल लगे 2 2 और 2 4 और 1 5। कितने हो गए भैया? 50।
50 ये हो गए, और 2 हमारे क्या बचे प्लस अनुस्वर। टोटल कितने हो गए हमारे 52। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं टोटल 52 होते हैं, वो आपके सामने रख दिए हैं मैंने 52 के 52। अब इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगा, स्वर के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि इसके अंदर कितने वर्ण हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल बताऊंगा। हमारे YouTube को जो है अगर लाइक आता है, आपको पसंद करते हो तो इसे लाइक करें, और लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।